वास्ते अकीदत के हैं इस्लाम का मंदिर है, अनमोल है खजाने ये इस्लाम का मंदिर है। अरे बाता है मदीने का तो इमामत खड़ी पूछेगी क्या, अरे खड़ा है हैदर तो जमाना देखेगी क्या, जमाना देखेगी क्या। हैदर का जैसे दिखने वाला, हैदर को हैदर के जैसा दिखने वाला हैदर कहाँ मिलेगा। अरे बात करो हैदर की तो जमाना क्या दिखेगा, जमाना क्या दिखेगा। जमाने बनाने वाला वो हैदरी रहा, जमाने बनाने वाला वो हैदरी था। हैदर था, दो जहां का हैदर जमाने में छाया था। और हैदर वो शख्स था जिसने दुनिया और जहान को बनाया था। ये मुख्तार जमाना था, दुनिया के हालात ऐसे रहे कि हैदर ने दुनिया को पछाड़ डाला। हैदर बहुत मासूमियत का नाम था, हैदर ने यजीदियत को खत्म कर डाला। हैदर का नाम मासूमियत के लिए लिया जाता था। एक दिन हैदर का सामना मरहब के साथ हो गया। मरहब कहता था मैं मूसा की उम्मत का वो जंजू हूँ जिससे कोई फतेहगार न कर सका। लेकिन मूसा के जैसे शख्स बहुत अनेक थे। मूसा अलैहिस्सलाम को ही दूर पे गए थे। उसने कहा मैं हैदर की उम्मत को नहीं मानता, मैं नबी की उम्मत को नहीं मानता। जो उम्मत है वो आखिरी उम्मत है, लेकिन मैं मूसा की उम्मत से हूँ, मैं मरहब हूँ। मरहब एक शैतान को कहा जाता था, वो गलत फायदा उठाता था। मूसा अलैहिस्सलाम भी ऐसे सख्त नहीं थे, वो सबका नाम बदनाम कर रहा था। वो सबकी उम्मत में जाके कहता था मैं इसकी उम्मत से लड़ने आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। वो किसी की उम्मत का शख्स था, लेकिन वो उम्मत जिसकी उम्मत थी वो मूसा भी नहीं थे, वो कहीं और का था। लेकिन वो हैदर से टकरा गया। उसकी माँ फरमाती थी तो तुम सबसे टकरा लेना, लेकिन हैदर के साथ ना टकराना। लेकिन वो शख्स हैदर के साथ टकरा गया। हैदर ने कभी किसी से कुछ कहा नहीं, ना कुछ कहता था। उसको ना किसी ने बुलाया था, ना वो कभी जाता। वो हैदर ना आता, ना आया था, ना आता लड़ने के लिए। सिफारिश इतनी थी, महबूबे रब ने, महबूबे दावर ने फरमाया कि हैदर आप आइए और आप आके उसको शिकस्त कीजिए। इस दौरान हैदर की आंखें चोट में थी, हैदर की सीधी आंख चोट में थी, दाई आंख चोट में थी। हैदर फरमाते हैं कि मेरी आंख चोट में है तो मैं कैसे लड़ूंगा। तो हैदर फरमाते हैं मैं लड़ने कैसे जाऊं, मरहब सामने है, मैं लड़ने कैसे जाऊं। नबी मुंतज़र से फरमाते हैं, तो नबी मुंतज़र फरमाते हैं जैसे हैदर आप जाएंगे वैसे आप में भी ताकत आ जाएगी। मरहब सामने था, हैदर सामने था, सामने वो हैदर मासूमियत को कहते हैं। हैदर ने साहबियों को बचाने के लिए भरोसा उठा लिया। हैदर ने फैसला कर लिया मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। हैदर उस शेर को कहते हैं जो लड़ता है। हैदर लड़ता था लेकिन फिर भी मरहब के आगे नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं मासूमियत का नाम करूं, लेकिन हैदर ने उस शख्स से कहा कि आप हमारी उम्मत को कबूल करते हैं क्या, मैं आपको छोड़ दूं। हैदर कहते हैं, हैदर फरमाते हैं उसे, मूसा कहता है नहीं, मरहब कहता है नहीं, मूसा इसे नाम लेके कहता है नहीं। मूसा ने उसको कभी पसंद ही नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कभी पसंद ही नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम तो वो इंसान थे जो कोहिनूर पे गए, जिन्होंने नींबू बना दिया, असा दिखा दिया, सांप दिखा दिया फिरौन को, डर गया फिरौन। लेकिन हैदर के आगे वो मरहब खड़ा था। फैसला इतना था, उससे कहा उम्मत में आते हैं क्या नहीं, तो मरहब फरमाता है नहीं मैं नहीं आता। मरहब कहता है मैं तुम पे वार करूंगा और तुम्हें दो नेज़े की नोक पर ले जाऊंगा और लटका के मार दूंगा। मरहब कहता है हैदर। लेकिन हैदर की माँ का जवाब ये था हैदर से कभी न टकराना मरहब, क्योंकि वो जानता नहीं था कि जो आया है वो हैदर है। तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो हैदर फरमाते मेरा नाम हैदर है। तो कहा तुम वही हैदर हो जिसने सबको पछाड़ा है। मरहब जान गया कि वही हैदर है, लेकिन इसने कभी लड़ा नहीं और जान गया पछाड़ा इसने। वो उसने जब इस वजह से कहा क्योंकि उसको पछाड़ मिलने वाली थी। हैदर को पछाड़ कैसे मिली, हैदर के साथ मिली। हैदर ने उसको पछाड़ दिया। जैसे ही हैदर ने अपने जुल्फ़िकार को निकाला, वैसे ही मरहब से पूछा कि मरहब तुम अभी वही बात पे हो, तुम कबूल करोगे क्या नहीं इस बात को कि नबी आखिरी नबी है। तो उसने फरमाया मैं नहीं मानता।
वो फरमाता है मैं नहीं मानता, मैं किसी चीज को नहीं मानता, मैं दुनिया के किसी इल्म को नहीं मानता। मैं फरमाता हूँ कि मैं ही ताकतवर हूँ, मैं अल्लाह के बराबर का मरहब हूँ, मैं ऐसे अल्लाह बन जाऊंगा, ऐसे मार दूंगा तुम्हें। तो मरहब के सामने ऐसे बोल दिया हैदर के सामने, तो हैदर गुस्से में आ गए। तो हैदर ने जुल्फिकार कर निकाला है और उसके मरहब के एक बार को रोका। तो हैदर ने फरमाया कि मरहब तुम क्यों मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं तो तुमसे नहीं लड़ना चाहता, मैं तो तुमसे पीछे हट रहा हूँ। वो कहता है मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, बस वो इतना कहता है, उसका इतना कहना था। वो उठा लिया जुल्फिकार को और जुल्फिकार उठा के सीधे मुहावार किया। उसने लड़ाई तो लड़ी लेकिन वो जंग नहीं जीत पाया, क्योंकि हैदर कमजोर था। हैदर कमजोर था, मरहब बहुत मजबूत था। ये मरहब को लगता था, लेकिन हैदर वो शख्स था जो मुस्कुराता था। हैदर मुस्कुराहट को कहते हैं। हैदर वो शेर था जो लड़स के बोलता था मुझसे लड़ता है क्या, मुझसे लड़ता है क्या। वो हैदर लड़ता ही नहीं, वो कहता मारा तो जुल्फिकार को निकालता है, बार बार फेंक अंदर कर लेता है, तू लड़ता क्यों नहीं। हैदर फरमाता है, कहते जब तू लड़ने पे है तो लड़। उसने निकाला, एक बार किया, हैदर ने रोक लिया, फिर उसने एक बार किया, फिर हैदर ने रोक लिया, फिर हैदर हट गया तीसरे बार में। कहा तो अब भी नहीं मार पा रहा है तो कैसा मरा रहा है, तूने तो कितनों को पछाड़ा है, तू तो बताता है कि मैंने बहुत बड़े बड़ों का जायका चख के आया हूँ, फिर भी तू नहीं मार पाता, एक हैदर को नहीं मार पा रहा है। हैदर बड़े मुस्कुरा कर कहते हैं कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, जिसके साथ महबूबे रहो तो उसको साथ कौन मार सकता है, जिसके साथ नबी हो उसको कौन मार सकता है। मरहब कहता है मैंने बड़े बड़ों का डंडा उखाड़ डाला, अच्छे अच्छों की गर्दन उखाड़ डाली, अच्छे अच्छों की गर्दन काट डाली, उसको उखाड़ डाला, उसको नीचे में लटका डाला, हमने तो बहुत कुछ किया। हैदर ने फरमाया मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बड़ा मासूम हूँ। हैदर फरमाते मैं बड़ा मासूम हूँ, कहते मैं दुनिया का मौला हूँ, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने किसी को मारा ही नहीं, लेकिन मैं लड़ने आया हूँ सिर्फ इस वजह से आया हूँ क्योंकि तुम लोगों को मारते हो, मासूमियत का नाम गिरा रहे हो, मासूमियत खत्म कर दे रहे हो। तो हैदर ने फरमाया कि मैं लड़ रहा हूँ तो सिर्फ इसी की वजह से लड़ रहा हूँ। तो हैदर को पछाड़ने के लिए बड़ा दिमाग लगाया उसने, फिर वो चौथा वार किया, लेकिन हैदर ने फिर रोक लिया। अब हैदर परेशान, ये वार पे वार किए, जरा मैं इसको कैसे रोकूं। तो गैबी ताकत खुद ब खुद हैदर के अंदर आई। पांचवी बार में, अरे छठी बार में उसका वार रोका, सातवीं बार में उसका सर पे मार दिया, सर से घुसी वो तलवार, उसके दो टुकड़े हो गए। मरहब ने सोचा कि हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। हैदर की एक तलवार की नोक उसके लिए बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि गैब की ताकत आ गई। कंधे बहुत भारी थे, कंधे बहुत भारी थे हैदर के, हैदर का जिस्म बहुत भारी था, बहुत ताकतवर हैदर लग रहा था। हैदर बहुत ताकतवर था, गैबी ताकत थी हैदर में आ गई थी, और हैदर खुद ब खुद ताकतवर हो गए थे। हैदर की तरह कोई इंसान ना हुआ। फरमाते थे मेरे बेटे शेर दिलावर है, वो करबला के मैदान में जाएंगे तभी वो ताकत साथ रहेगी, क्योंकि हैदर का यकीन अल्लाह पे रहता था। और महबूब रब फरमाते थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के महबूब हम हैं, हम एक है। हमने कुरान लिखी है तो जमाना पड़ेगा, उसकी तौहीन नहीं करेगा, लेकिन आज लोग तावीज़ बना के उसकी तौहीन कर देते हैं, गलत इल्म का समंदर बना देते हैं, गलत इल्म का यूज कर देते हैं। तो ये इल्म उनके लिए खराब है। आपने इल्म सीख के क्या किया, इबादत करके क्या किया। लोग कहते हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने इबादत की, इसका सवाल इसके साथ किया जाएगा, इसका सवाल उसके साथ किया जाएगा, सबकी इबादत सबके साथ जाएगी। लेकिन मैं फरमाता हूँ आपने क्या किया, इबादत की और है सबको तौहीन कर दी। इबादत की तौहीन सबसे बड़ी यही है। मैं फरमाता हूँ कि तौहीन सबसे बड़ी यही है, इबादत की और कदम ना बढ़े, लग्जिश की और कदम बढ़ जाए। आपने लग्जिश कर दी, आपने इबादत नहीं की, आपने कौनैन की इबादत नहीं की, आपने फजीलत छोड़ दी, इबादत छोड़ दी, रहमत छोड़ दी, रहमत का दामन छोड़ दिया। हैदर ने आपको छोड़ दिया, हैदर ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि हैदर का मैं बंदा हूँ, हैदर की तरह दिखता हूँ, हैदर की तरह जवाब देता हूँ, हैदर की तरह बोलता हूँ, बोलता हैदर की तरह हूँ, कहता भी हैदर की तरह हूँ, लड़ता भी हैदर की तरह होगा। हाँ, लड़ता भी हैदर की तरह होगा। जब हैदर की तरह दिखता है तो हैदर की तरह लड़ता भी तो होगा। सुन्नियत का फूल है, वो ऐसा रसूल है, वो कै कशाओं की चांदनी, वो नूर सी फजा है, वो अहले वफा है। हैदर लड़ता नहीं था, हैदर को लड़ाया जाता था। वो नबी की वजह से लड़ता था महबूब रब, क्योंकि नबी को जब खतरा होता था तभी वो सख्त लड़ता था, वरना ऐसे नहीं लड़ता। मदीने के लिए लड़ जाएगा वो हैदर, अगर मदीने में खतरा हो, मदीने उसकी रूह पाक उड़ जाएगी,
सरजमीनों से रूहें पाक उठती है, उसकी सब कहीं जाती है, लेकिन हैदर लड़ा नहीं, हैदर ने किसी का मुकाबला नहीं किया। जो फरमाइश होती है अल्लाह से होती है, जिब्राइल उसका खिदमत करते हैं। अब अल्लाह की खिदमत में जिब्राइल है, जिब्राइल ने फरमाया कि ये दुनिया बेकारी कर रही है, गाली जैसे सुनते हैं जिब्राइल सुन लेते हैं, और फिर इस गालियों को खत्म करने के लिए जिब्राइल ऊपर से हुक्म करते हैं, अल्लाह से हुक्म करते हैं, जिब्राइल अल्लाह को खत पहुंचाते हैं, अल्लाह फिर जमीन पे आते हैं, हुसैन का फैसला लेते हैं, तभी सरजमीन को हिलाते हैं, डुलाते हैं, ये जमीन तबाह करते हैं। तो ऐसे ही ये जमीन का खात्मा कर रहे हैं। अच्छाई वफा का नाम हैदर है। आप इल्म के समंदर को उठा के देखिए कि इल्म किसने बनाया, आपको खुद ही वफाओं का नाम सिलसिला पता चल जाएगा। कुर्बानी करबला पता लग जाएगी, कुर्बानी क्या थी। कि अल्लाह फरमाता है शहीद कभी खत्म नहीं होते, शहीद कभी खत्म नहीं होते, उनकी वफा कभी खत्म नहीं होती। लोग बताते हैं कि गैबी ताकत तावीज़ों के जरिए आती है, तावीज़ों से इंसान भारी होता है, तावीज़ों के सारे मर रहा होता है, बच जाता है। ऐसा नहीं है। अगर महबूब रब की दावत और बधाई की होगी तो बच जाएगा, मार नहीं सकता। वो फरमाते हैं कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हमने सारे जहां से अच्छा लिखा, तो क्या ये जहां अच्छा हो गया? सारे जहां से अच्छा लिख दिया कि जहां अच्छा हो गया। यहाँ तो तब भी लोग गाली दे रहे हैं, मासूमियत तो नहीं है। माँ की गाली देते हैं, क्या माँ भारत माँ नहीं? अगर लोग कहते हैं माँ की तो भारत माँ नहीं। मेरी फरमाइश है, माँ नहीं है भारत की। भारत में माँ है क्या? भारत में गाली देने से, माँ की गाली देने से क्या भारत ऊंचा देश बन जाएगा? ना, हरगिज़ नहीं। जो माँ की गाली देता है वो हरगिज़ गंदा है, वो तौहीन है। गाली देने वाला सब गंदा है। वो फरमाते हैं अल्लाह इससे सवाल करेगा, उससे सवाल करेगा, कोई किसी को कहेगा नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ गाली देना गलीज का काम है, गंदगी है। वफा नहीं मिलती गाली देने से, सच्ची वफा गाली देने से नहीं मिलती। वफा वो होती है, वो नाम होता है जो गाली नहीं देता है। गाली वफा का नाम नहीं है। वफा वो चीज है जैसे हम किसी को गाली नहीं देते, वफा का। वफा यजीद गाली देता था, यजीद क्या था? गाली देता था। यजीद जिना करता था, दारू वो पीता था, रम पीता, जिसमें रम कहते हैं वो पीता था, बहुत सी चीजें पीता था, बहुत गंदा गलीज इंसान था। एक दिन उसने आग लगा दी मदीना मुनव्वरा में। उसने सोचा कि आज हम आग लगा देंगे, क्या हम बच जाएंगे? चौथे दिन मर गया, क्योंकि उसने गलत काम किया था। उसने महबूब रब के दरबार में जाके गुस्ताखी की और फिर उस पर आग लगा दी। वो फरमाता था कि मैं यजीद हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे रब ने फरमाया कि मैं तू यजीद है तो मैं भी रब हूँ। उसको मार दिया। रब ने फरमाइश की, रब ने खत्म कर दिया। तो रब ही खत्म करता है, यजीदियत को रब ने खत्म किया, यजीद को रब ने खत्म किया, अल्लाह ने खत्म किया, अल्लाह की मसलियत ने खत्म कर दिया। कोई यजीद दुनिया में जी नहीं पाया। वो 60, 70, 80 साल जी सकता है, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वफा का सिलसिला। अल्लाह एक वफा का नाम है। जब लाखों माँ के आंसू गिरते हैं, अगर वो गाली ना दे, कुरान के जरिए पढ़े, तो यजीद मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बद्दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। अगर आप गाली के नाते नहीं देते, आप गाली जुबान से ना देते हो, वफा के जरिए कहिए, आप वफा के जरिए कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं आपकी बंदी हूँ, मैं आंसू बहा रही हूँ आपके वास्ते, मेरे बच्चे मर गए अल्लाह के वास्ते, और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ऐसे कहिए, देखिए अल्लाह सुनता है, बेबाहक सुनेगा। अल्लाह सुनने वाला, अल्लाह एक मौजूदात है, अल्लाह पानी गिराता है, अल्लाह बादल लाता है, अल्लाह हर चीज लाता है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पेशवा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इमाम नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अल्लाह नमाज पढ़ाता है, अल्लाह सब कुछ पढ़ाता है, अल्लाह सद्दे में झुकाता है, वरना इंसान की हिम्मत नहीं। इंसान खड़ा हो सकता नहीं, इंसान नहीं खड़ा हो सकता। इंसान के पैर कट जाए, इंसान खड़ा हो सकता है क्या? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये तो अल्लाह हमसे कराता है। अल्लाह सब जल बहुत बड़ा अजमत वाला है। पैर है, पैर हाथ दिए, सब कुछ दिए, खड़े हो सकते हैं, आंखें हैं जिसे देख सकते हैं, नाक है इससे हमें सुन सकते हैं। हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया, हमें मुंह, जुबान, होठ सब कुछ दिया, गर्दन दिया, सीना दिया, पाक सीना दिया, दिमाग दिया। किसने दिया? अल्लाह ने दिया। अल्लाह ना होता तो क्या होता? कुछ ना होता। ये जहां ना होता, सोच कर देखिए। कभी एक सोचना बहुत बड़ी ताकत कहलाता है। कहते हैं सब कुछ कर लिया लेकिन सोचा नहीं हमने इस रास्ते पे चला गया, कभी सोचा नहीं, और कभी ना रास्ते जान पाया। अगर हम सोचते तो उस रास्ते को नहीं जान सकते थे। बिल्कुल बेशक जान सकते, हक है जानना।
अगर हम उस रास्ते को पर चले, हमने 4 कदम चला, बाद में हम सोचे 5 कदम चला, तो वो सोच है ना, हमने 5 कदम चला लेकिन हमने 4 कदम चला था। अब हम जाके फिंगरप्रिंट लेते हैं, पैर का निशान लेते हैं, तो हमने देखा 4 कदम चले हैं। तो हमारे 4 कदम जो है, हमने जब उसको चल के देखा तो हमने उसको 4 कदम को नापा, तो ये 4 कदम है, डेवलपमेंट है 4 कदम। तो इसे कहते हैं सोच। सोच क्या चीज है? हमने 5 कदम चला, 4 कदम चले, ये सोच है। सोच अगर बड़ी आगे की हो तो लंबे चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कभी सोचिए, अच्छा सोचिए, बुरा ना सोचिए, तो इसी को सोच कहते हैं। सोच वो बुलंदी का नाम है, सोच शब्बीर का नाम है, जिसे मौला शब्बीर कहते हैं। सोचते शब्बीर भी नहीं थे, हुसैन कभी सोचा नहीं करते थे, लेकिन अब्बास एक ऐसा शख्स थे जो सोचा करते। अलमदार की एक निशानी थी कि बहुत सोचता था, वो सोचता था कि कदम आगे ले या पीछे ले। तभी अब्बास कभी शिकस्त ना खाए, लेकिन हुसैन का वादा रहा कि मैं शिकस्त भी खा जाऊंगा लेकिन चलता रहूंगा। हुसैन का वादा था, लेकिन हुसैन अपने वादे पर थे, लेकिन उनका वादा क्यों ना पूरा हुआ? क्योंकि वो वादे पर जालिमों के आगे खड़े नहीं हो सके, क्योंकि जालिम बहुत थे और हुसैन है। वो कहते हैं हुसैन एक है, जालिम बहुत। तो हुसैन का वादा वफा हो गया, दुनिया जमाना जान गई, वादा वफा हो गया, क्योंकि हुसैन के वादे को वफा इंसानों ने किया। आज जो इंसान करते हैं तो ये वादे को वफा कर देते हैं। मतलब ताजिया रखने की बात ये नहीं होती कि वफा हो गई। ये तैमूर लंग ने प्रथा निकाली थी ताजिया की, लेकिन ये मुहर्रम कहते हैं, मुहर्रम का महीना कुछ नहीं होता, लेकिन मुहर्रम का महीना एक इस्लाम का महीना है, जो सबसे बड़ा महीने में जाना जाता है, इस्लाम का महीना है। ये मेरा दिल को फरमाइश है, ये दिल से गुजारिश है कि ये मुहर्रम का महीना क्यों इस्लाम के कैलेंडर में नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ा कुछ लोग कहते हैं मुहर्रम का महीना इस्लाम के, मैंने कल पढ़ा रहा था कि उसमें लिखा था मुहर्रम का महीना इस्लाम के धर्म में नहीं आता है, और ये महीना इस्लाम के धर्म से अलग है। तो मैं फरमाता हूँ कि मुहर्रम का महीना सबसे बड़ा महीना है इस्लाम के दौर पर, इसको सबसे बड़ा महीना कहा जाता है। और ये महीना इस्लाम की हिजरी में, वो हिजरी में आता है तो सबसे बड़ा महीना है मुहर्रम का महीना। इसमें उस अली के शहजादे ने जाके शिकस्त दे दी यजीद को। यजीद ने खजाने लूट लिए हुसैन के, लेकिन यजीद आज भी रोता है कि हमने काश हुसैन के खजानों को ना लूटा होता, सकीना को थप्पड़ ना मारा होता, ज़ैनब की रिदा को ना छीना होता। तो कहते हैं ज़ैनब की रिदा को छीन के क्या पा गए जालिम? अरे जालिम तुम कुछ ना पाए, आज वफा का नाम वफा है, आज वफा का नाम अलमदार है, आज भी वफा का नाम शब्बीर है। वफा शब्बीर को कहते थे, वफा अलमदार को कहते थे। अरे जमाना क्या याद करेगा उस शब्बीर अलमदार को? हम तो रोज याद करके मुस्कुरा देते हैं। अरे मुस्कुराना चाहिए दोस्तों, क्या पता कौन शब्बीर हो कौन अब्बास हो। वो कहते हैं कभी तेरो तबर्ब के बीच में खड़ा रहा, तो कभी मार खाते खाते चलता रहा, लेकिन चला जरूर उसका सिक्का चला। अरे मदीने वाला महकता था महकता रहा, गुले गुलजार है मदीने वाला, ना शिकस्त खाया ना तो कुछ खाया, बस वो चलता रहा हरगिज़ ना रुका। यहाँ पे कोई माउंटेन एवरेस्ट की चोटी नहीं है, दैट ड्यू टू रन योर माउंटेन एवरेस्ट हाउ यू जस्ट माइंडेड। यहाँ कोई एवरेस्ट की चोटी नहीं है जिस पर हमको चढ़ना है, माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट ऐसी चीज है जिस पे हम चढ़ जाते हैं और पता नहीं लगता है कहाँ गए। हरगिज़ वो कहते हैं माउंटेन एवरेस्ट एक ऐसी चीज है जिसपे हम चढ़ जाएंगे, गिलहरी पे चढ़ जाएंगे। मैंने पढ़ा था द माउंटेन इज स्क्वायरल हार्ड एक्वायरल, तो द माउंटेन इज स्क्वायरल हार्ड एक्वायरल मतलब एक गिलहरी पहाड़ पे चढ़ने के बाद कहती है मैं महान हूँ। The mountain is squirrel hard acquired, the little brick, मैं एक छोटी चीज हूँ लेकिन पहाड़ पे चढ़ गई। तो गिलहरी कहती है कि मैं पहाड़ पे चढ़ गई। तो ऐसे ही एक वफाओं का सिलसिला था। करबला के मैदान में से वफा होती थी, पहले वफाओं का जरिया था। पहले हिजरी ऐसी होती थी जो वफाओं पे होती थी। कितने शहीद हो गए थे वफाओं के लिए, शहीद हुए वफाओं के लिए। कहते हैं आज वो शहीद हो गए तो क्या हुआ, हमको तो बना गए। तो कहते हैं आज हम वफाओं का दामन को छोड़ के नमक को काला करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, वफा नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस दिन वफा खत्म होगी उस दिन अल्लाह आ जाएगा। अल्लाह ने तो वफा बनाई थी, बंदे वो भेजे थे वफा वाले।
तो ऐसा नहीं कि वफा खत्म हो गई, बंदे खत्म हो गए, वफा वाले बंदे आज भी है। वफा की बूंदी आज भी पड़ती है, बूंदी बूंदी जिसे कहते हैं। अरे बूंद ऐसी होती है, वफा की बूंदी 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 बन जाती है। वफा का सिलसिला होता है। जैसे कहते हैं वफा के चिराग की बुझा दिए, वफा हमने बुझा दी, हम आगे चले गए, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो कहते हैं नामे मुस्तफा वाले अकीदत को तोड़ देंगे, अरे क्या दौलत को पा जाएंगे, दुनिया की दौलत, दुनिया के सुख, दुनिया के नेमत नहीं पाएंगे। मुस्तफा का जो आशिक होगा, दीवाना होगा, दुनिया ले जाएगा। वो कहते हैं जालिमों ने अदब व एहतराम ना किया एक इंसान का, वो वफा का परिंदा था, उसका अदब दिल तोड़ दिया, तो क्या पा जाएंगे। वफाओं का सिलसिला अलमदार वफा है। अरे जिक्र करता है तो अलमदार वफा है, बयान है तो अलमदार वफा है, शेर खुदा है, घोड़े पे लगा है हुसैन है, आयात तो चेहरे पे है, लगता है खड़ा हुसैन। तो कहते हैं इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम है, कभी भूल जाएंगे ये, इस्लाम को भूल जाएंगे ना। इस्लाम की दुनिया में मिटाना ही मिटाया ना पाएगा। अरे दालिम जो भी मिटाया मिट के जाएगा। वफा का सिलसिला इस्लाम है, वफाओं के बड़ी बूंदी है, गिर जाए तो वफा छलकती है। अरे खून खून लवा वफा बन जाते, दियत हुसैन दीपनाथ हुसैन बादशाह हुसैन सज्जाद ददा ददते यजीद अक्काह के बिना लाए ना हुसैन, अभी जिंदा है हुसैन, अभी जिंदा है हुसैन, अभी जिंदा है हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन। कहती है सकीना, कहती है ज़ैनब, अरे चचा है अब्बास तो जिंदा है हुसैन, जिंदा है हुसैन। लगिश है अब्बास तो काटेगा अब्बास, वो जिक्र फना कर देती है ताकत को, अरे आएगा अब्बास, आएगा अब्बास। ज़हरा की दुआ है, दुआए तदहीर है, बहनों की रज़ा है, छीनेगा जालिम तो आएगा अब्बास। अरे कौनैन को क्या कोई मिटाएगा, बद्र हुनैन को कोई मिटाएगा। अरे नहीं पढ़ा तो सिफ़ीन को देख लो, नहीं पढ़ा तो बदर को देख लो। तन्हा खड़ा है 9 लाख में अब्बास, बदर की जंग में खड़ा है अब्बास, तन्हा खड़ा है 9 लाख में। अरे जंग सिफ़ीन सजा है, 4 अरब के बीच में खड़ा है, अकेला है अब्बास है। जंग में जगह है, लगता है अब्बास है, कोई फतह नहीं कर सकता अब्बास है। सारे जंगजू भागते हैं, लगता है अब्बास है, लगता है तोपे मशाल भी आ गई, लगता है अब्बास है, कोई मार ना पाया उसे अब्बास है, लगता है अब्बास। ज़ैनब की दुआ है, ज़हरा से बना भाई है वो, ज़हरा का बेटा है, ज़ैनब की दुआ से बना भाई है वो, लगता है खड़ा अब्बास है। वो अब्बास था, ये किरदार है, किरदार वफा का खुलासा हुसैन है, लगता है जालिमों को खड़ा हुसैन है। वो कहते हैं किरदार वफा का खुलासा हुसैन है, लगता है रन में डटा है, लगा है हुसैन। तो इंशाअल्लाह इसी तरह से अगली बार भी मुलाकात होगी। जब भी मुलाकात होगी तो वफाओं की बातें करेगा बंदा, वफाओं का जिक्र करेगा बंदा। वफाओं से नफरत नहीं भरूंगा, अरे तुम्हें मैं कभी नफरत नहीं भरूंगा दिलों में इंसानों। मैं तुम्हें कभी भी वफा से बढ़कर कुछ नहीं सिखाता। वफा ही सबसे बड़ी अमानत है, जन्नत का तोहफा है यारो, नफरतों से दिल नहीं जीता जा सकता। वफाओं का सिलसिला है यारो, वफाओं का सिलसिला है यार। वफा को अपने दिल में बना के रखो, वफा को अपने दिल में छुपा के रखो। वफा से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। किसी को पानी प्यासा दिख जाए, पानी पिलाओ, परिंदा भी मर रहा है तो उसे भी उठाओ, इंसान गिरा हो उसको भी उठाओ। इसको वफा कहते हैं, इसको वफा कहते हैं। और अलमदार है, वफा है, शेर खुदा का लक़ब है वो, इंसानियत का बड़ा नाम है वो। और इसी तरीके से मैं आपसे आज के लिए इतना ही कहूँगा। हासिल चीज हो तो इतना ही कहूँगा, हासिल चीज नहीं है इतना ही कहूँ। मैं हासिल नहीं चीज करता हूँ, किसी की चीज को नहीं कहता हूँ। मैंने अपनी चीज को कहने की कोशिश की है। इंसान हो, इंसानियत की और हो, मैंने अपने दिल की बात कही है आप तक।